वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वह कौन सा मेटल है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है। मरकरी यहाँ पे जो दो ऑप्शन है उसका Hg होता है। कॉपर का Cu और आयरन को Fe से करते हैं, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर भी याद रखिए 11 होता है। तो जिस धातु को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं वो है सोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक या ये कहें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है सिल्वर। अगर आपसे मैं पूछूं कि सिल्वर का संकेत क्या होता है, तो सिल्वर का संकेत होता है Hg, ठीक। लेड को Pb से दर्शाते हैं, कॉपर को Cu जैसा ऊपर हमने बताया, और एल्युमिनियम जो है वो Al से लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो मेटल ही है, ठीक। लेड भी क्या है, एक धातु है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक दिए गए ऑप्शंस में आपका होगा सिल्वर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, ठीक है। जब आप कभी जो है सोडा वाटर में नींबू का रस निचोड़ेंगे तो उसमें बुलबुले निकलेंगे। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो देखिए इसका रीजन ये है कि ये जो है वो बेस बनाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सोडा वाटर में नींबू का रस डालते तो बुलबुले निकलते हैं क्योंकि ये जो है वो बेस है, क्षार है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, ठीक है। भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बनाता है, तो वह वायु से एयर से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में पानी मिलाने पर जो गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ वेफ डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका कारण यह है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस वजह से खाद्य पदार्थों को वेफ डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तांबे और जस्ते से बना एक मिश्र धातु है। तो तांबे और जस्ते की जो एलॉय है, मिश्र धातु है, वो है पीतल, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा तांबा और टीन से बना एक मिश्र धातु है। तो तांबे और टीन से बनी मिश्र धातु कांसा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक धातु अमलगम में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु अमलगम में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, तो वो है पारा, ठीक। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पारे का संकेत Hg होता है। अगला प्रश्न, किस धातु का गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पर रखते ही वह पिघल जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक। तो कौन सी धातु का गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पे रखते वो पिघल जाती है, तो ये है गैलियम और सीजियम, ठीक। तो गैलियम भी है, गैलियम को Ga से लिखते हैं, और सीजियम Cs, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज का श्रेय जाता है कैवेंडिश को। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न यह है कि क्षार लाल लिटमस को करता है। तो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ऑप्शन नंबर सी। हास्य गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र यहां पे पूछा जा रहा है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको याद रखिए। तो और नाइट्रस ऑक्साइड को लिखेंगे कैसे, N2O। जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते मतलब जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है यसदीकरण या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की स्पेलिंग होगी GLVAN
NIZATION, गैल्वेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला, ब्राउन कोल कहा जाता है? ठीक है, तो ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यह है कि वह पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो ये कहलाएंगे नेचुरल एलिमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अंतर आणविक बल का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इनका जो क्रम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, तो सबसे ज्यादा फोर्स होगा ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद जो होगा सबसे कम होगा वो गैस में होगा। तो यहां पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अतिशीतित द्रव का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है कांच, ऑप्शन नंबर बी। अतिशीतित द्रव किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो अतिशीतित द्रव कौन कहलाते हैं? तो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो कहलाते हैं अतिशीतित द्रव। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहां पे दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है? तो आसानी से जो झाग नहीं दे वह जल कहलाएगा कठोर जल, ऑप्शन नंबर ए। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वायु से क्रिया करके क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है परमाणु, एटम। अगला प्रश्न, किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अणु, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ऊपर वाले प्रश्न और नीचे वाले प्रश्न में क्या डिफरेंस है। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, यहां पे क्या बोला जा रहा है? नहीं रह सकता, वो कहलाएगा परमाणु। लेकिन इसमें केवल और केवल हम क्या रखेंगे कि जो इनर्ट गैसेज हैं उनको छोड़ के, जैसे नियॉन, ऑर्गन, इनके अलावा जो भी है जो भी एलिमेंट्स हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, तो वो उनके परमाणु होते हैं। ठीक है, और जो स्वतंत्र रूप से हो सकते हैं, किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो है अणु। जैसे हाइड्रोजन अणु, ये H2 क्या है? हाइड्रोजन अणु है, और H क्या है? ये एटम है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र यहां पे पूछा जा रहा है, तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, फलों की कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं? तो इसमें प्रयुक्त होता है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूज होता है फ्लिंट कांच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, माचिस की तीलियों के नोक में क्या होता है? तो माचिस की तीलियों की नोक में होता है लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रसायनों का राजा मतलब किंग ऑफ केमिकल्स किसको कहते हैं? तो रसायनों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन गैस है, जो कि समताप मंडल, वायुमंडल के जो समताप मंडल की जो लेयर है उसमें पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक, तो ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, O3। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है? तो ये है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कायिक जनन पाया जाता है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में मिलेगा? तो आपको आलू में देखने को मिल जाएगा कायिक जनन। नर व मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? नर व मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है, ऑप्शन नंबर बी। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 टाइम्स। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स।
एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो जो एनीमिया से ग्रसित होते हैं उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे होगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप यह है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं क्या होंगी? जब आदमी बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां पे उसके शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य के मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है मनुष्य के जो फीमेल जो गोनैड्स होते हैं उनसे किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है? तो मादा गोनैड्स में क्या होगा? ओवरी होगा। ठीक है, ओवरी। तो ओवरी से जो सेक्रेट होने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है और रिलैक्सिन है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि सी। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन तीनों का सेक्रेशन होता है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन है। ऑप्शन नंबर सी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो ये है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण भी है, उत्सर्जन भी है और श्वसन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से है। तो सार्स भी आता है, टीबी भी है, निमोनिया भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरनस ने किया था। कौन? ट्रेविरनस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं शैवाल का। ठीक है, जो एल्गी हैं उनका स्टडी किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है, यहां पे देखिए डेंड्रोलॉजी है। ठीक है, तो इसका संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? तो पौधों की आयु का पता करने का जो तरीका होता है, वो जो विज्ञान होता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ डेंड्रोक्रोनोलॉजी की, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें पौधों की आयु का पता किया जाता है, पौधों की आयु। ठीक है, ओके। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से इस वीडियो की पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी त्रुटि रहा करे आप जरूर बताया करें, हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे सुधार करने के लिए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।